नमस्कार साथियों, स्वरा जी के स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। अनजान सवाल का उत्तर जानने के लिए आज का वीडियो शुरू से अंत तक देखें। आज का पहला सवाल, किस चिड़िया का आवाज ज्यादा मधुर होता है? बुलबुल चिड़िया का आवाज ज्यादा मधुर होता है। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं जो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और इन 50 राज्यों में 94 संघीय न्यायिक जिले हैं। अगर वीडियो देखकर कुछ नया सीखते हैं तो जरूर लाइक करें। रोटी किसके कारण से फूल जाती है? रोटी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से फूल जाती है। कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? हमारे देश भारत में बांस तथा सबई घास से कागज बनाने में मुख्य रूप कार्य किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म अधिक प्रभावित है। इसके अलावा अन्य धर्म भी इससे जुड़े रहे। सबसे अधिक सोने का उपयोग किस देश में किया जाता है? भारत विश्व भर में सोने की खपत सबसे अधिक करती है, जबकि अमेरिका सोने के भंडारण के लिए सबसे आगे है। अगले सवाल पर जाने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड चीन देश की कंपनी है। इस कंपनी को वर्ष 2009 में स्थापना किया गया था। वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? अभी वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कुल 44 देश शामिल है। यह महाद्वीप विश्व का कुल भाग का 2% हिस्सा घेरती है। रीढ़ की हड्डी में कितने हड्डी होती है? मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी कई छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसकी संख्या 33 होती है। भारत के संविधान में जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? भारत के संविधान में जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसमें मनुष्य को न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार के प्रावधान है। गोल्डन लंगूर के संरक्षण के लिए किस राज्य में प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी? वर्ष 2011-12 में असम चिड़ियाघर में गोल्डन लंगूर संरक्षण परियोजना (GLCP) की शुरुआत हुई थी। आजाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? आजाद भारत का पहला बजट R.K. षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। किस सब्जी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है? पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। 100 ग्राम पालक में 2.72 मिलीग्राम आयरन तक पाया जाता है। सूर्य की किरणों से हमें कौन से विटामिन मिलती है?
सूर्य के किरणों से हमें विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी की कमी से शरीर में लगे चोट बहुत देरी से ठीक होते हैं। किस देश में जून के महीने में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है? आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां पर जून के माह में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है। यह रात दिन के समान ही दिखाई देता है। इंद्रधनुष में लाल रंग का क्या स्थान है? प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होती है। विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? विशेषज्ञों का मानना है कि टोक्यो शहर दुनिया भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे अधिक जनसंख्या है। अगर वीडियो देखकर कुछ नया सीखते हैं तो जरूर लाइक करें। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के द्वारा विकसित किया गया और इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) में इंस्टॉल किया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। भारत में सबसे ज्यादा टीन कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां टीन पाया जाता है। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति किन नदियों के किनारे फली फूली थी? प्राचीन हड़प्पा संस्कृति सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अज्ञात जानना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। भारत की पहली फिल्म का नाम क्या है? भारत की पहली फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र है। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के जी थे, जिसे सन 1913 में बनाया गया था। कौन सा पुष्प 12 वर्ष के बाद खिलता है? मुन्नार की पहाड़ियों पर नीलाकुरिंजी का पौधा हर 12 वर्ष के बाद पुष्प खिलता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। विश्व भर में कौन सा देश सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित है? इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देश माना जाता है। मध्यम मार्ग किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन में मध्यम मार्ग पर जोर देता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति सत्य की राह पर चलकर बिना ग्रह या अन्य संबंधित को त्यागे बिना मोक्ष के लिए अग्रसर हो सकता है। सम्राट अकबर के नवरत्न का नाम क्या था? सम्राट अकबर के नवरत्नों के नाम इस प्रकार हैं: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो पिज़ा। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। उनका बचपन का नाम रामतनु था।
अकबर की कितनी बीवियां थी? अकबर की कुल 7 पत्नियां थी और उन सभी का महत्व एक बराबर था। गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या होता है? गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य का पहला कर्तव्य है स्वयं के कर्मों पर आश्रित हो। उनके अनुसार मनुष्य अपने जीवन में अच्छा बुरा स्वयं के कर्मों से पाता है। आज का अंतिम सवाल आपके लिए। आप सभी इसके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल, लौह स्तंभ कहां पर अवस्थित है? आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।